हेलो। हेलो। हम लोग वापस दूसरे एपिसोड में आ गए। हाँ, हमने लोकेशन चेंज कर लिया है क्योंकि वहाँ बहुत धूप थी। और हमने जो फर्स्ट सीरीज में जहाँ पर लास्ट किया था, जो आपने शब्द दिया था, जो आपने बुद्ध का वचन दिया था, अप दीपो भव, जिस पर हम चर्चाएं कर रहे थे कि अपने आप को जलाना सीखें। अब थोड़ा सा मैंने चीज़ें थोड़ी बताई थी, अब इसको थोड़ा और खोलते हैं कि यहाँ पर अपने आप को जलाने से मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपने आप को यहाँ जलाने से जो इम्पोर्टेंट और मेन मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि डर से बाहर आए। क्योंकि हमेशा ना आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, मैं कुछ गलत ना कर दूं, मैं कुछ गलत ना कर दूं, मेरे तो से ये कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कोई मेरा मजाक उड़ा दे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जो एक बहुत बड़ी बाधा है अवेयरनेस में, जो एक बाधा है डर और दूसरी बाधा है आउटकम बेस्ड होना। मस्त। क्योंकि यहाँ दोनों पॉइंट एक साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि जब आपके अंदर डर आती है और वो डर जो आती है उसका जो कारण होता है वो आउटकम से जुड़ा होना होता है कि मैं जब ये सब्जी बनाऊंगा तो मेरी सब्जी अच्छी होगी। पता है, ये तो बहुत सुंदर बात कही आपने, जो दोनों बातों को जोड़ दिया। बट जब हम आउटकम सोचते हैं ना लाइफ में, तो क्योंकि ये 1 मिनट पहले थोड़ा लेते हैं समय, ये डर और आउटकम बेस्ड की बात को पॉज करते हैं, 1 मिनट थोड़ा समय लेते हैं। आप और मैं कौन है जो ये ज्ञान बांट रहे हैं? हमें क्या क्वालिफाई करता है ये ज्ञान बांटने के लिए, ये बात कहने के लिए? वो ये है कि हमने ये बातों को कहीं पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी हो अगर तो कह हम इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या बोलते हैं, निजी सत्य है, निजी एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस है। हाँ। ये मैं किसी बुक में पढ़कर आपको बता सकती हूँ कि क्योंकि मैं एक बेकर थी तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का टेस्ट साथ में बहुत अच्छा आता है। पर अगर उस बुक में ये नहीं लिखा कि चॉकलेट और बनाना का टेस्ट साथ में अच्छा आता है, तो मैं आपको ये चॉकलेट और बनाना के टेस्ट साथ में अच्छा आता है तभी बता सकती हूँ अगर ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ। तो ये जो बात जो हम कह रहे हैं, हमें क्या क्वालिफाई करता है, ये आप तो पीएचडी भी कर रहे हो, तो आप तो, आपके पास तो एक सर्टिफिकेट भी है इस चीज़ को। मैं तो कुछ नहीं कर रही है, मेरे पास तो कोई पेपर नहीं है इस चीज़ को क्वालिफाई करने का। पर मेरे खुद के जीवन का आनंद, मेरे खुद के जीवन की सहजता जो इस प्रैक्टिसेस से आई है। क्या प्रैक्टिसेस है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप तो बातें कर रहे हो, इसमें कोई प्रैक्टिस तो है नहीं। वो प्रैक्टिस नहीं है और अभी वो प्रैक्टिस आएगी भी नहीं। हम वो प्रैक्टिस शेयर करने के लिए ये बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस फिर से आउटकम बेस्ड, प्रैक्टिस फिर से वो बात हो गई जो उस ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। हम ब्लैक बोर्ड पर भी आएंगे, पर हम चाहते हैं पहले आपकी वो रोशनी तेज़ हो, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन भी लिख देंगे तो वो आपके लिए चमकेगी। आपकी रोशनी अगर तेज़ नहीं है तो हम ब्लैक बोर्ड को अलग अलग 50 प्रैक्टिसेस भी लिख लेंगे, वो हर एक नया दिया बन जाएगा जो 10-5 मिनट बाद बुझ जाएगा आपके जीवन में। आप कुछ और बात कहना चाहते हैं कि हम और आप जो ये बात जो आपने ये बात कही है, कल मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, वो चीज़ें मेरे स्मरण में आ गई। मैं थोड़ा सा चर्चा इस चीज़ की कर देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो भी योग फील्ड से हैं और पीएचडी कर रहे हैं और योग की कक्षाएं ले रहे हैं। और वो योग की कक्षा मतलब लोगों को योगा क्लासेस कराते हैं, लोगों को योगाभ्यास कराते हैं। उनका कल रात में कॉल आया था एक बात पूछने के लिए, और वो हमसे थोड़े सीनियर भी हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि जब वो पहले योग की क्लासेस लेते थे तो साथ में वो जॉब भी करते थे, किसी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने लास्ट 2 मंथ से उस कंपनी के काम को छोड़ दिया है और केवल योग की क्लासेस ले रहे हैं। और अचानक से उनकी 2 क्लासेस बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी अचानक से 2 क्लासेस बंद हो गई है, मैं इसके लिए थोड़ा परेशान हूँ। फिर मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि मैंने अभी जॉब बंद कर दिया है,
तो जब मैंने जॉब बंद किया, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन करने के दौरान उन्होंने एक बात बताई जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब से मैंने जॉब बंद कर दिया उसके बाद से मैं योग क्लास के प्रति बहुत सीरियस हो गया था। और वो जो सीरियसनेस है, तो मैंने उनसे पूछा वो 2 कौन सी क्लासेस बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि एक हमारे फॉरेन की क्लास थी, जिनको कुछ उन्होंने प्रॉब्लम बताई, जिस प्रॉब्लम के कारण मैं उनको गाइडेड मेडिटेशन की क्लास देता था। अब मुझे जो समझ आई, जो मैं यहाँ पर ये चर्चा क्यों किया, कि जैसे ही वो सीरियस हो गए तो वो जो गाइडेड मेडिटेशन की ब्यूटी थी वो खत्म हो गई। और जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जब आप उसको गाइडेड मेडिटेशन कराते हो और जब उसके अंदर से वो फील आना, वो कनेक्टिविटी जब खत्म हो जाती है तो वो आपसे क्लास नहीं लेंगे ना। और इनको तो चूंकि सीरियसनेस आ गई ना, जो उनके लिए योग था वो एक प्रोफेशन बन गया। हाँ, तो हमारी काफ़ी लंबी चर्चाएं हुई, बट यहाँ पर हमने ये विषय इसीलिए लाया कि उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबी क्लाइंट थी और अचानक से छूट गई। तो मैंने उनसे जब बातचीत किया, मैंने पूछा कि अचानक से आपने क्या परिवर्तन किया, तो उन्होंने यही परिवर्तन बताया। अब अचानक से जब उन्होंने अपने आप को इस आउटकम से बांधा, जैसे ही उन्होंने अपने आप को आउटकम से स्पष्ट करें, ये आउटकम कि अब मुझे योग के पूरी कमाई योग की क्लासेस पर डिपेंडेंट है और मुझे इससे और अच्छी कमाई करनी है। जो भी कमाई हो रही थी उससे मुझे अच्छी कमाई करनी है, और मैंने चूंकि कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ी है तो उस पैसे को भी मुझे यहाँ से निकालना है। जैसे ही इस आउटकम से बांधा तो उनकी जो ब्यूटी थी, जो वर्क की ब्यूटी थी, वो गायब हो गई। और वो वर्क की ब्यूटी कहीं ना कहीं उनको आउटकम से और दूर ले जा रही है। तो यहाँ जब आउटकम से दूर ले जा रही है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो विश्वास तो और भी टूट रहा है ना। लेकिन उनके अंदर ये जागरूकता नहीं थी इस चीज को देखने की कि कमी कहाँ जा रही है। कल हमारे साथ बातचीत हो रही थी, ये सारी चीजें उनके साथ घटित हुई और उन्होंने किया, बट वो देख नहीं पा रहे थे। जब हमसे बातचीत होने लगी और कन्वर्सेशन के दौरान उनको ये सारी चीजें, जब बातचीत होती गई, परत खुलती गई, तो वो चीजें उनको दिख गई। और मैंने उनको कहा कि अब आप इससे अलग हट जाओ। आपने जब कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इनकम को आपने छोड़ दिया है, तो उस इनकम को सडनली यहां से जनरेट करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। आपने कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ा है क्योंकि हम ऑनेस्टली इस पर वर्क कर सके। तो आप ऑनेस्टली, हाँ, तो आप ऑनेस्टली इसको टाइम दो और इस पर वर्क करो, ऑटोमेटिक इसकी ब्यूटी बढ़ेगी। और जब इसकी ब्यूटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आउटकम भी अच्छा होगा। मतलब वो जो कॉर्पोरेट के जॉब में जो डर की फीलिंग, भावना थी, वो हम योग के क्षेत्र में ले आए तो उसका रिजल्ट वही मिलेगा, क्योंकि आपने उसी फिल्टर से देखा। जब आप किसी चीज़ को, जिस फिल्टर से हम अब जंप कर रहे हैं, हमें वापस आकर इस बात को समझाना होगा, जब आप किसी फिल्टर से किसी चीज़ को देखोगे तो उसका आउटकम वही हो सकता है। बिल्कुल। क्या कहने का मतलब था मेरा, आप थोड़ा शुरू करेंगे इस बात को समझाना, जो अभी मैंने कहा फिल्टर, हमने अभी तक फिल्टर पर बात नहीं की है। हाँ, कि हमारी जो फिल्टर है, जिस फिल्टर के कारण हमने अपने आप को बांध लिया, हमने अपनी वो चाहे हमारा आउटकम हो, उसमें एक बहुत बड़ा जो रूट कॉज आता है इन बाधाओं में, अवेयरनेस की बाधाओं में। जैसे हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया, अपने आउटकम को समझाया। हमने एग्जाम्पल के द्वारा ये बताया कि आपके अंदर ओपननेस होनी चाहिए, अप दीपो भव का हमने एग्जाम्पल दिया कि आप अपने आप को क्लोज मत करो, अपने दीपक को जलाओ, अपने आप को जलाओ। ये नहीं कि कोई पकी पकाई हुई चीजें देगी तो भी हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो उस चीज से अपने आप को बाहर निकालो। इसमें जो एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट रूट कॉज आती है वो हमारे संस्कारों की आती है। कि हमारे जो संस्कार है ना, वो कई बार एक बहुत बड़ा बाधा क्रिएट कर देता है अवेयरनेस में। और वो मैं आपको बहुत संस्कारी मानती हूँ। और वो संस्कार देखो, संस्कार नहीं, ठीक है, वो मेरा मानना का संस्कारी आपने माना है वो अलग की बात है, बट जो संस्कार है ना, वो कैसे बाधा क्रिएट करती है
इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं 1 महीने पहले वृंदावन गया था। आप जनरली देखेंगे कि नहाने के बाद जो सन्यासी प्रवृत्ति के, संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो नहाएंगे, उसके बाद अपना पूजा अर्चना जो भी करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, तिलक चंदन लगाएंगे, तभी वो कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। मैं किसी सन्यासी से मिलने गया था। एक्चुअली वो मेरा मित्र है, वो सन्यास में आ गया है लेकिन वो मेरा मित्र है, और मैं वृंदावन गया था तो उससे मिलने गया, और वो नहा करके जस्ट निकल रहा था, और मैंने घर से कुछ पकवान लाया था बना करके। वो पकवान उसे, मतलब मैंने खोला और मैंने कहा, मित्र ये खाओ, ये मैंने घर से लाया था। मैंने बहुत, मतलब तुरंत अपने मित्रवत भाव में मैंने कहा, मित्र इसको चखो, बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाई है। और उसने उसमें से निकाला और उसने खा लिया, 1 पीस खाया। फिर हम लोग 2-4 शब्द बात किए, फिर मैं बैठ गया। फिर उसके बाद वो कहा मैं आता हूँ 10 मिनट में। वो थोड़ा अपना संध्या बंदन किया, जो भी गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, उसने पूजा किया, तिलक चंदन लगाया। वो सन्यासी है, तो जो सन्यासी की चर्या होती है, उस चर्या से वो बाहर आया। आने के बाद मेरा सबसे पहला सवाल उससे यही था। वो मुस्कुराने लगा। क्या था सवाल? मेरा सबसे पहला सवाल था कि यार मुझे तो, जब वो पूजा करने लगा तब मैंने देखा कि इसने पूजा नहीं किया था। तो मैंने उससे पूछा कि मित्र, तुमने पूजा नहीं किया था और तुमने मेरा वो खा लिया। तो वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मैंने नियमों में अपने आप को नहीं बांधा। वेरी नाइस। मैंने, क्योंकि आज जब हम किसी भी चीज को फॉलो करते हैं ना, तो उसकी इतनी नियमों में अपने आप को बांध देते हैं, जो उसके संस्कार है ना, वो हमारे लिए कई बार बाधा बन जाते हैं। मैंने वहां पर उस ओपननेस को देखा, और ऐसे बहुत सारे को मैं लाइफ में एक्सपीरियंस करता रहता हूं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि उसने नियमों में अपने आप को नहीं बांधा था। इस कारण से उसने जो जवाब दिया, उसकी सुंदरता मैं बता दूं। जब मैंने उससे पूछा कि आपने बिना पूजा किए ये ग्रहण कर लिया, तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि किसने कहा बिना पूजा किए? मैं तो जब बाहर निकला तो मुझे तो दिख गया कि लड्डू गोपाल का प्रसाद आ गया, क्योंकि तुम जिस भाव से कह रहे थे कि मेरी माँ ने इसको बनाया है, तुम चखो, तो ये तो मुझे दिखा कि ये लड्डू गोपाल का लिटरली प्रसाद है। तो मैंने तो पहले प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर हम लग, अब ये तो उनके सुंदरता से कहने का तरीका है, बट बात, उस बात में खो नहीं जाना है। हमें उस बात में नहीं खोना है, और हमें ये नहीं मानना है कि रोज हम खा करके पूजा करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब कि नियमाग्रही नहीं बनना है, जो एक बहुत बड़ा जो संस्कारों की जो बाधा है, जो हम समझाना चाह रहे थे कि हमारे संस्कारों में हमने बांध लिया है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इस कम्युनिटी के हैं, हमारे ये संस्कार हैं, हमें ये चीज़ें करना चाहिए। और ये अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के अलग अलग संस्कार। हमने आज सुबह उठा, मैं किसी काम में व्यस्त था, मैंने ये बड़े गुजर गए, मैंने इनको नमस्ते नहीं कर पाया, मैंने इनके पाँव नहीं छू पाए। ये सारी की सारी जो संस्कार है, ये सारे के सारे, जिससे आपको भी ट्रबल्स है, आप इस पर थोड़ा अच्छे से प्रकाश डालोगे। जो मॉरलिटी है, ये सारी मॉरलिटी से, ये सारी संस्कारों से जब आप अपने आप को बाहर निकालोगे, तभी जागरूकता के साथ आप अपने आप को खोल पाओगे। हाँ, सबसे पहली बात, मुझे कोई ट्रबल नहीं है। हाँ, बट इससे जो प्रॉब्लम है, आप अपना भी थोड़ा सा, मतलब मेरे ये संस्कार एक्सपीरियंस बताओ। मेरे जीवन में कोई ट्रबल नहीं पैदा करते, क्योंकि मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, उनके ट्रबल्स को देखती हूँ, और देखती हूँ कि उन्हीं के संस्कार उनके आगे बढ़ने में बाधा बनते हैं। तो एज अ टीचर या एज अ फ्रेंड या एज अ पर्सन जो चाहता है कि और लोग नियमों से खुलकर जीवन में आए, उस टाइम पर मुझे मोरालिटी से प्रॉब्लम होती है। पर उस बात पर मैं आऊँगी। मैंने एक बात जो कहनी शुरू की थी, उसको मैं पहले कहना चाहती हूँ। हमने बात की आउटकम की, हमने बात की फियर की, हमने बात की संस्कार की। जब हम तीनों बातों को एक अम्ब्रेला फॉर्म में अगर देखें, तो ये तीनों बातें हैं माइंड की, ये तीनों बातें हैं एक्सपेक्टेशन की, ये तीनों बातें हैं पहले से निश्चिंत। तीनों ही आउटकम बेस्ड है, एक्चुअली तीनों ही आउटकम बेस्ड है। हम कुछ करने से पहले सोच लेते हैं कि ये करने से क्या मिलेगा। तीनों बातें हैं कुछ पाने की। तो
जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, और हमने फर्स्ट एपिसोड में अवेयरनेस, आपने मुझे सबसे पहले बोला था आप इस वर्ड को थोड़ा समझाए, तो मैंने बोला बस होना। तो जो होना है ना, इस होने में हर चीज़ एक मिलावट है। कुछ पाना एक मिलावट है, कुछ आउटकम पाना एक मिलावट है, एक संस्कार भी मिलावट है। अगर मैं हूँ अभी और मैं अपने स्वभाव में हूँ, जो भी हो सकता है, और मैं अपने स्वरूप में हूँ, मैं यहाँ थोड़ी बड़ी बात करने, सुनने में जो थोड़ी बड़ी बात लगेगी, बट हम जैसे ही सीरीज़ को खुलते रहेंगे वो बात बड़ी नहीं रहेगी। हम अपने स्वरूप में होते हैं, जिसको शास्त्र कहते हैं सच्चिदानंद में होते हैं। अब मुझे ज़रा ये बताए कि अगर मैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। एग्जिस्टेंस मतलब होना, कॉन्शियसनेस मतलब उसका इतना सारा विस्तार होना कि उससे कुछ नहीं छुपा, और ब्लिस मतलब वो आनंद में है। अगर ये 3 रूप में मैं हूँ, तो मुझे क्यों किसी नियम की ज़रूरत है ये जानने के लिए कि कोई जा रहा है जिसके पास बहुत भारी सामान है, तो मैं जाके उसकी मदद करूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? मुझे नियम क्यों चाहिए? ये देख पाने के लिए कि कोई और जा रहा है जिसको अभी मदद चाहिए, और मेरे पास उसको मदद देने की कैपेसिटी है। हाँ, ये मुझे एज अ संस्कार क्यों जानना पड़ रहा है? ये एक सवाल है। ये एक अभी बहुत, हाँ, एक मिनट, ये एक सवाल है। क्यों मेरे अंदर मेरी बुद्धि, चेतना या फिर कॉन्शियसनेस का इतना नाश हो चुका है? ये एक सवाल है, अभी जवाब पर हम नहीं आए, अभी हम सवाल को पुष्ट कर रहे हैं। का इतना नाश कैसे हुआ कि मुझे हर बात को एक नियम की तरह रटना पड़ रहा है, जैसे क ख ग घ। समझने की बात है, ये सवाल अपने आप से पूछने की बात है। ऐसा क्या है कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि, एक तो बहुत बड़ा सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है, तुम कहती हो तुम हमारे बच्चों से सीखती हो, हमारे नालायक बच्चों से तुम क्या सीखती हो? ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा, बहुत सुंदर, बहुत लोगों ने। और सच बात है, जितना मैंने उनके लायक बच्चों से सीखा है, उतना मैंने दुनिया के बड़ों से नहीं सीखा। हमने समझ लिया कि कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है, क्योंकि हमने सारी की सारी बातें संस्कार माने हिसाब किताब से करी। मम्मी, बड़ों को क्यों पैर छूने चाहिए? अरे वो बड़े हैं, तुम पैर नहीं छूओगे तो उनको लगेगा कि तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम्हारे में संस्कार नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया। ये कारण नहीं। जब हम एक, और आपने एक वर्ड फियर भी यूज़ किया, जब हम एक फियरलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, हमें इन सारी हमारी इम्प्रेशन क्या होगी, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जब आपने आउटकम की बात की और आपने बोला कि हमने कुछ खाना बनाया तो उसका क्या आउटकम होगा, या हमने कोई काम किया, या आपके योगा फ्रेंड, मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया तो उसका क्या आउटकम होगा मेरे योगा बिजनेस में। ये सारी एकदम छोटे बिना खुले दिमाग से देखने के कारण ये सारे आउटकम फियर के बेस में हमारे पास आते हैं। ये भी तो आउटकम है ना। हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकल रहा है, कोई ना कोई सामने बैठा उसको जज कर रहा है। जब इसको मैं इंटरनेट पे डालूंगी तो मुझे क्या पता कि कौन 19 मिनट पे इस पॉडकास्ट को बंद करेगा, कौन 1 मिनट पे बंद करेगा, कौन 30 मिनट पे बंद करेगा। और जो सुन रहा है उसकी सुनने और ग्रहण करने की शक्ति क्या है, उसकी अवेयरनेस, उसकी चेतना कहाँ है। अगर मैं इतनी सारी बातें सोचने लगूं तो मेरा तो ये जो दिया है वो तो बुझ जाएगा। तो अगर इसको हम एक दिमाग के हिसाबी तौर पर भी देखें तो भी आउटकम बेस्ड होना तो सबसे बेवकूफ़ चीज़ है, सबसे बेवकूफ़ चीज़। यस, क्योंकि आपने 4 चीज़ को आउटकम मान लिया। एक्चुअली तो हर क्षण एक आउटकम आ रहा है, हर क्षण एक आउटकम आ रहा है, हर क्षण एक आउटकम आ रहा है। आपने उन आउटकम को तो देखा नहीं, आपने 4 इमेजिनरी पॉइंट्स को आउटकम मान लिया। उन इमेजिनरी आउटकम के पीछे आपने एक इमेजिनरी दुनिया बना दी, और जितनी आपने इमेजिनरी दुनिया बनाई उतनी आप असलियत से दूर जाते गए, दूर जाते गए, दूर जाते गए। और जितना आप अपनी असलियत, अपने बेस को छोड़कर, और मेरा हाथ यहाँ जा रहा है उसका भी कारण है, क्योंकि हमारी जो अंदर की आत्मा होती है वो यहीं से आती है। तो
आप जितना वहाँ से दूर गए 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 उतना आपको नेचुरली डर ज़्यादा लगेगा, नेचुरली। और ये संस्कार बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। जब हम योग को पढ़ते भी हैं, मैंने नहीं पढ़ा और मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, बट मुझे पता है कि योग की पढ़ाई में भी शुरुआत यम और नियम से होती है, तो वो भी तो एक टाइप के संस्कार, डिसिप्लिन ही है ना। डिसिप्लिन से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपका दिमाग उस डिसिप्लिन के क्षेत्र में आकर रुक गया और अगर जीवन ने कोई मौका दिया और उस मौके पर भी आप उस डिसिप्लिन के आगे ना देख पाने के कारण वो छलांग ना लगा पाए, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक ना जा पाए, जहाँ तक जाने के कारण आप दुनिया के लिए क्या 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 नहीं कर सकते वो ना कर पाए, या फिर आपको इतनी बड़ी बातें भी छोड़ दो, बस खुलने का मौका मिला और आप खुल ना पाए, तो आपके संस्कार बाधा बने ना आपके जीवन में। बिल्कुल। यहाँ मुझे संस्कारों से प्रॉब्लम है। मुझे तो सीखना है वो काम, पर मैं कैसे अपनी सास को ये कहूँ कि मैं रोज़ दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालूंगी, ऐसा तो हम कह नहीं सकते। वो मुझे परमिशन दे तो ही मैं कर सकती हूँ। अब जो आपने पहले एपिसोड में बोला, गोभी की सब्ज़ी अगर फ्राई करके ही बन सकती है, मैं अपनी सास के परमिशन के बिना कोई काम कर ही नहीं सकती, और मुझे पता है वो मना ही करेंगी ऐसे काम के लिए। अब आप या तो गोभी खाओ या मत खाओ, अब बीच के रास्ते आपको नहीं दिखेंगे, आपने अपनी दृष्टि को छोटा कर लिया। यहाँ मुझे संस्कारों से प्रॉब्लम है। अगर आपको संस्कार चाहिए ये याद रखने के लिए कि वो मेरी सास मुझसे बुजुर्ग है और मुझे उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और नमस्ते बोलना चाहिए, तो रखो संस्कार आप। अगर आपको संस्कार की ज़रूरत नहीं है, ये आपके स्वभाव स्वरूप में ही है, तो क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। मेरे में तो कोई संस्कार नहीं है। एक्चुअली ये जो आपने चीज़ें खोली है और बांधी है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक प्रश्न भी है और उस प्रश्न का उत्तर भी है। ये अपने आप में कंप्लीट है, इसमें कुछ और जोड़ने की ज़रूरत नहीं। वो खोला फिर बंद गया, क्योंकि वो खुला और बंधा नहीं, ये प्रश्नोत्तर के रूप में ये एक निश्चित रूप से ये एक समराइज हो गया, और निश्चित रूप से ये क्लैरिटी भी आ गई कि जो संस्कार है वो केवल बाधा नहीं है, वो सीढ़ी भी बन सकती है। हाँ, वो संस्कार जो है वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सीढ़ी भी बन सकती है। और इसके लिए आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया योग के यम नियम का, क्योंकि जब हम यम नियम की चर्चा करते हैं, जिसमें हम शौच संतोष नियम के अंतर्गत शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आती है, जब हम यम की चर्चा करते हैं तो सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। हम इसके डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हम इसको अपने जीवनचर्या में अपनाते हैं, एक पॉइंट पर ये जो यम नियम है, एक पॉइंट पर कभी कभी जो है आपके जीवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इससे आपको ऊपर उठाती है। और जब ये इससे आपको ऊपर उठाती है, अगर आप उस क्षण पर खुले नहीं हैं, अगर आपके अंदर उस क्षण पर ओपननेस नहीं है, तो आप उस क्षण पर उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपने बहुत अच्छे से चीजें क्लियर कर दिया है, ये बहुत सुंदर है। और इसके लिए और इसी का जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया वो भी गोभी वाला एग्जाम्पल, और उसके बाद जो मैंने ये महात्मा संत का एग्जाम्पल दिया, सन्यासी का एग्जाम्पल दिया, वो भी कहीं ना कहीं ये संस्कारों की ओपननेस और क्लोजनेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि इन जनरल आप लाइफ स्टाइल में अगर आप देखोगे तो लोग रूल, जिसको हम कहते हैं ना रूल, नियम, वो नियम में इतने कई बार बंध जाते हैं, रूढ़िवादी, हाँ, कितने रूढ़िवादी हो जाते हैं। वो जो रूढ़िवादिता है ना, वो आपकी वास्तविकता की सुंदरता को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो हमें जरूरत नहीं है उस रूढ़िवादी बनने की जो आपके वास्तविकता की सुंदरता को खत्म करे। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में अपना ही डिक्टेटर नहीं बनना है। बहुत बहुत सुंदर। ऐसा इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू नो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ बस मेरा दिमाग मुझे खींचे चला जा रहा है क्योंकि वो परेशान हो गया है उस लेवल ऑफ डिक्टेटरशिप के कारण। अब यहाँ पर मतलब जो हमारा टॉपिक है, हमने इस टॉपिक को
स्टार्ट ही किया है कि हमारे अवेयरनेस की बाधा क्या है। इसी से हमने शुरू किया, जिसमें हमने थोड़ा सा, मैं बता दूं, हमने बहुत चर्चाएं की, आउटकम की चर्चाएं की, संस्कारों की चर्चाएं की, अलग अलग चर्चाएं की। हमें एक भगवत गीता का एक श्लोक ध्यान में आ रहा है, जो अभी आपने कहा है कि हमें मतलब ना तो अति में जाना है और ना ही बहुत कम में रहना है, ना ही नियम को बिल्कुल छोड़ ही देना है। नहीं, आप कि वो आपोदीपो भव। हाँ, आप देखो कब आप अपने आप को ऐसा पाते हो कि मैं नियम के बिना भी ठीक हूँ। एक समय आएगा जब आप शायद पाओगे अपने आप को। वो एक्चुअली वो आपको नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपका जीवन एक नियम बन जाएगा। वही मैंने कहा ना कि मुझे अगर नियम, एक बुक में एक लाइन की जरूरत है कि सास को प्रणाम करो, तो जरूरत है, कोई बात नहीं। जैसे मुझे देखकर ही भाव आता है प्रणाम करने। जैसे एक टाइम पर हमें सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत होती है, और रेगुलर उठते उठते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अलार्म लगाऊं या ना लगाऊं, मैं इसी टाइम पर सुबह जग जाता हूं, तो फिर वो अलार्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। या फिर आप अपने जीवन को ऐसा बना लेते हो जब उठो जब सो आप अच्छे ही काम कर रहे हो, अच्छे ही काम करते हो, और आपको उस चीज से, जिस दिन अगर आप 4 बजे की जगह 7 बजे उठते हो, तो आंख खुलते ही आपके मन में ये भाव नहीं आता कि आज 7 बज गया, आज तो गलत हो गया। हाँ। ये भाव नहीं आता, तो आप इससे बाहर निकल गए। इसी के लिए एक भगवत गीता का एक श्लोक मुझे ध्यान आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युक्त शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एक श्लोक लिखा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ये पूरे श्लोक को मैं डिटेल नहीं कर रहा, यहाँ पर जो शब्द उन्होंने, जो ब्यूटी दिया है युक्त की, ये जो युक्त शब्द उन्होंने दिया है, वो बैलेंस्ड, आपका लाइफ ही बैलेंस्ड हो जाए। और वो लाइफ बैलेंस्ड जब तक नहीं हो रही है, तब तक आपको नियमों को भी रखना है, उस नियमों की सुंदरता को समझना भी है, और उस नियमों की बाधा से बाहर भी निकलना है। क्योंकि जब तक उन्होंने युक्त शब्द इसीलिए दिया है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा चीज कहे कि जब हम नियम से बाहर आ जाते हैं, तो जिसको आप नियम से बाहर कहते हो ना, बाहर आना, आप या हम कोई भी लोग, तो नियमों से बाहर आना जो है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। ये नियमों से बाहर आने के लिए बहुत सारे नियम एक टाइम पर हम लगाते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ये इसकी और चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, पर मैं 2-3 बातों से आपकी लास्ट सारी बातें, और जो एक बात मैंने खोली थी वो बांधी नहीं थी, मतलब उसको मैंने रैप ठीक से नहीं समझाया था। ये सारी जो हमने बातें की, ये सारी किस क्षेत्र में है? माइंड के क्षेत्र में। यस। सारी संस्कार, आउटकम, गोल्स, जो भी बोलो, जो भी 3-4 टॉपिक्स हमने, नियम, सारे माइंड के क्षेत्र में है। अवेयरनेस माइंड से अलग है, बहुत अलग। माइंड वो दिया है जो एक आपको मिलता है और आप उसको पकड़ के रखते हो, वही वो नियम है, वही वो संस्कार है, वो सारी एक बातें हैं, वही वो नोट्स हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है। अवेयरनेस आपकी रोशनी है, जो आपका खुद का प्रकाश है, जो आप इन चीज़ों पर डालते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो, अगर आपको सही लगे, या रिजेक्ट करते हो। उसके साथ आप कुछ ना कुछ इंटरैक्ट करते हो, क्योंकि वो आपका दीपक है ना, तो उसके जो साइड में जो वॉल लगाने हैं वो आपके पास है। कब कौन वॉल को लगाना है, कब किस वॉल को हटा देना है, या कब क्या करना है, कब हमको इसको वॉल के अंदर रखना है, कब वॉल के बाहर रखना है, कब आंधी चल रही है तो हमको दिए को बचाना है, और कब हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तो इसको ऑक्सीजन के लिए बाहर रखना है। वो आप ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये जो सारी माइंड की बातें हैं ना, जब हम इसको चर्चा करते हैं तो हमें तो माइंड के अंदर आकर ही चर्चा करनी होती है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि अब क्या करेंगे, हम जो वर्ड्स खोल रहे हैं उसी से कंफ्यूजन भी पैदा हो रही है, पर हम वर्ड्स के बिना और उस कंफ्यूजन को पैदा किए बिना उस कंफ्यूजन के ऊपर भी नहीं उठ सकते, क्योंकि हमारे पास लोगों तक बात पहुंचाने का तरीका, जब तक वो हमारे यहाँ साथ बैठे नहीं है और हम शायद साथ में जुड़कर मेडिटेट नहीं कर रहे, या एक दूसरे को गहराई से दूसरे कार्य करते करते नहीं समझ रहे, वो शब्द ही है हमारे पास। तो बातें करने का, टॉपिक्स को समझने का, माइंड को समझने का तरीका हमारे पास माइंड ही है। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर है, और हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं जो माइंड के ऊपर है। एक्चुअली कॉन्शियसनेस माइंड के ऊपर है, बट ठीक है, हम उस वर्ड्स की डिटेलिंग में नहीं घुसेंगे।
ये माइंड के ऊपर है। अब जब ये माइंड के ऊपर है पर हमें उसको समझने के लिए माइंड का ही सहारा लेना पड़ रहा है, तब एक और नया गैप क्रिएट होता है। हमें कब उस माइंड को छोड़ना है ये भी उसी माइंड को बताना होगा। तो हम इस विषय पर हाँ, या फिर हम आज ही इसको, मुझे एक अच्छा तरीका लगता है एक इनविटेशन देना लोगों को, जो 2, 4, 10% लोग हों जो ये छलांग तुरंत ही लगाना चाहे, वो तुरंत भी लगा सकते हैं ये छलांग। आप आउटकम के कारण माइंड को रखते हो ना, कि मैंने अपना माइंड छोड़ दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए ये सही है या वो सही है। इसीलिए आप अपने माइंड को रखते हो ना। वो आउटकम ऐसे भी आपके हाथ में नहीं है। क्या ये आपके माइंड ने कभी आपको एहसास दिलाया? वो नहीं दिलाएगा, वरना वो तो बेकार हो जाएगा ना। आप उस आउटकम को अगर छोड़ दो तो माइंड अपने आप आस्ते आस्ते या तुरंत, आपके केस में जो भी हो, वो छूट जाएगा और फिर सिर्फ इस अवेयरनेस का प्रकाश जाएगा। इसका क्या मतलब है ये समझा नहीं सकते। तो इसको आप, अगर आपको ये बात टच की, कहीं मुझे कहने का भाव आया तो मैंने कह दिया, तो आप उसको प्रैक्टिस करें, वरना बाकी हम और चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे और उसमें बाकी अवेयरनेस की और सारी अवेयरनेस क्या, हाँ अवेयरनेस क्यों, हम क्यों, क्या फ़ायदे होते हैं, हम आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड इस पे करेंगे। हाँ, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा मसाला मिलना चाहिए। भाई मैं जाऊं क्यों जाऊं क्यों, हाँ, मैं क्यों जाऊं, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा अगर मैंने अपना ये राज्य छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट तो एपिसोड नेगोशिएशन तो देनी पड़ेगी ना, डील तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला एपिसोड हम लोग इसी पर रखेंगे कि इसकी क्या बेनिफिट है। बेनिफिट्स। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।